हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग सब। तो आ, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लासेस हैं उसमें और अपने कुछ सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी और आज भी हम उसी जर्नी को और उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम हिंदी में एक सेंटेंस बोलें वाह वाह, तो इंग्लिश में उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा मार्वेलस। वाह वाह मार्वेलस। ऐसे ही अगर हम हिंदी में बोले कोई सेंटेंस शाबाश, शाबाश, तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे वेल डन। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोले कि आपने तो कमाल कर दिया, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वंडरफुल। आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। फिर अगर हम हिंदी में बोलते हैं कोई सेंटेंस अरे, अरे को हम बोलेंगे जैसे बोलते नहीं कि अरे, तो उसको बोलेंगे हे। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं कि अति सुंदर, कोई अति सुंदर चीज़ है, तो उसको बोलेंगे ब्यूटीफुल। फिर इंग्लिश में हिंदी में हमने आपसे पहले भी जैसे कहा कि शाबाश, तो शाबाश को हम कहेंगे वेल डन। उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं और अगर हम बोलें कि एक सेंटेंस हम लेते हैं वाह, तो वाह का मतलब वाओ, वाओ, वाह का मतलब वाओ। फिर अगर हम हिंदी में एक सेंटेंस जैसे लेते हैं, कोई गिरता है या कुछ होता है तो कहते हैं हे राम, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ओ माय गॉड या ओ गॉड। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इंग्लिश में अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोले जैसे बेशक, तो बेशक को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ कोर्स। बेशक, ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर हम एक कोई और सेंटेंस लेते हैं जैसे कि ईश्वर का धन्यवाद, तो उसको हम बोलेंगे थैंक गॉड। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड। फिर अगर हम एक दूसरा सेंटेंस अगर हम लें कि भाई ईश्वर की कृपा से, कोई अगर सेंटेंस हिंदी में बोले ईश्वर की कृपा से, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। फिर अगर उसके बाद हम हिंदी में बोले कि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, तो उसको हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू। उसको भी अच्छा, अब फिर एक और सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि आपको भी, तो उसको हम बोलेंगे सेम टू यू। आपको भी, सेम टू यू। उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं बहुत बढ़िया, जैसे कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, है ना। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में बोले कि बड़े दुख का समाचार, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे हाउ सैड, है ना। बड़े दुख का समाचार, इंग्लिश में उसको बोलेंगे हाउ सैड। ओके। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं कि बड़ी खुशी का समाचार, बड़ी खुशी का समाचार, तो उसको हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे कि तो बोलेंगे दैट इज़ अ गुड न्यूज़, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। उसके बाद हम अगर इंग्लिश में अगर हिंदी में अगर हम बोलते हैं कि कितनी बड़ी विजय, तो अगर उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोले सुनिए, तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हेलो लिसन, हे हेलो लिसन, सुनिए, हे हेलो लिसन। ओके। फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं फटाफट करिए, फटाफट करिए, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे हरी अप प्लीज़, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज़। ओके। फिर अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं कि कितनी बुरी बात, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ टेरेबल। कितनी बुरी बात, हाउ टेरेबल। उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं कि भाई बड़े अपमान की बात, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। बड़े अपमान की बात, हाउ डिसग्रेसफुल। ओके। फिर अगर और एक सेंटेंस लें कि बड़ी फिजूल की बात है, तो अगर हम हिंदी में बोलें बड़े फिजूल की बात है, तो हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे हाउ एब्सर्ड। बड़े फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड। उसके बाद हम अगर बोलें इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत, अगर हम हिंदी में बोलें इतनी बड़ी हिम्मत, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू।
इतनी बड़ी हिम्मत, हाउ डेयर यू। उसके बाद फिर अगर हम बोलें हिंदी में कि बहुत खूब, बहुत खूब, तो उसको बोलेंगे हाउ स्वीट। कोई चीज़ हम बोले बहुत खूब तो बोलेंगे हम हाउ स्वीट। फिर अगर बोले हम हिंदी में कितना सुंदर, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस बोले कितना सुंदर तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे हाउ लवली। हिंदी में कोई सेंटेंस अगर बोले कितना सुंदर तो इंग्लिश में बोलेंगे उसको हाउ लवली। उसके बाद अगर हम हिंदी में बोले ऐसा कहने की तुमने हिम्मत कैसे की, ऐसा कहने की तुमने हिम्मत कैसे की, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ डेयर यू डिड दैट। ठीक है। उसके बाद अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं प्यारे, प्यारे अगर हम इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे ओ डियर। फिर हम लास्ट एक सेंटेंस लेते हैं आज का कि जल्दी करो, तो जल्दी करो को हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको आज ट्रांसलेट किए, करना बताया आपको हिंदी से इंग्लिश में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इन केस इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय।